तो दोस्तों हम इतने सेक्युलर हैं कि हम संतरा भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि एक तो साला नागपुर से आता है, दूसरा भगवा आतंकवादी भगवा होता है। अब भैया वो कल्चर के कतई खिलाफ है भगवा को पसंद करना, नफरत बनती है, नफरत। अब ऐसे में पतंजलि कोरोना की दवाई बना ले और दुनिया की वो पहली दवाई हो जो कोरोना को ठीक करती हो, तो भैया ऐसे में हमारा लिबरल धर्म यही कहता है कि इसको मॉक करो। फिर चाहे WHO इस दवाई को मान्यता दे दे, फिर चाहे ये दवाई 150 से ज्यादा कंट्रीज में भेजी जाने लगे, मगर हमारा लिबरल धर्म तो यही कहता है कि इसे मॉक करो। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों आज ही पतंजलि के कोरोनिल को वैधता मिल गई है, उसको दवाई डिक्लेयर कर दिया गया है। WHO के थ्रू जो सर्टिफिकेशन होता है वो सर्टिफिकेशन भी दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले 1 जून 2020 को कुछ हुआ था जब इस पतंजलि की दवाई को लॉन्च किया गया था। तो वहां से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2020 यानी 1 जून 2020 कोरोना अपने चरम पर था और लिब्रांडो अपने चरम सुख पर, क्योंकि उस दिन सफूरा जरगर को छोड़ा जा रहा था। और उसी दिन बाबा रामदेव आ गए और आकर कहने लगे कि हमने दवाई बना ली है कोरोना की। वैसे यहां पर यह क्लैरिटी हम आपको दे दें कि दवाई और वैक्सीन दो अलग अलग चीजें हैं। वैक्सीन वो होती है जिसको लगवाने के बाद वो बीमारी आपको नहीं होगी। दवाई वो होती है कि अगर वो बीमारी आपको हो गई तो उस बीमारी से आपको ठीक करेगी वो दवाई। तो दोस्तों बाबा रामदेव और NIMS के डायरेक्टर ने एक किट लॉन्च करी और ये बताया गया कि इस किट को लेने से जो कोरोना है वो ठीक हो जाता है। इसके लिए रिसर्च की गई है और उसमें पाया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर माइल्ड टू मॉडरेट जो कोरोना है वो ठीक हो जाता है पेशेंट्स का, और 7 दिन के अंदर अंदर 100% लोगों का कोरोना ठीक हो जाता है जो भी माइल्ड से मॉडरेट रेंज में आते हैं। अब बाबा रामदेव के इस दवाई को लॉन्च करते के साथ ही लिब्रांडो को लगी मिर्ची और उसके बाद अटैक शुरू हुआ इस दवाई के ऊपर। कांग्रेस के सलमान सोज ने कहा कि बाबा रामदेव राजदीप वल्चर है, वल्चर, गिद्ध बोल दिया, गिद्ध। We are like vultures. कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने बाबा रामदेव को मॉक करते हुए कहा कि एथिक्स को फॉलो नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग ढंग से नहीं करते, इसकी दवाई क्या ही लेनी। उधर से स्टैंडर्ड डाउन कॉमेडियंस ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं पता कि कोरोनिल आपको ठीक करेगी या नहीं, लेकिन अगर आप वही माल फूकोगे जो रामदेव फूक रहा है तो आपको यह जरूर लगेगा कि जो कोरोनिल है ये आपको ठीक कर देगी। और न्यूज ने भी फैक्ट चेक कर करके सबके मुंह पे मारे, ये देखो फैक्ट चेक, वो देखो फैक्ट चेक। और भैया उसके बाद लोगों ने इनको यही बोला कि काहे के फैक्ट चेक भाई। फिर उसके बाद इतनी ट्रोलिंग के बाद आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि आप इसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, आपको पहले हमें रिसर्च पेपर दिखाने होंगे, हम उनको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद हम मान्यता देंगे कि भाई ये सही है कि नहीं है। तब तक आप इसको केवल एज एन इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से बेच सकते हो, दवाई के नाम से बिल्कुल भी नहीं। फिर 2 जून 2020 को ही पतंजलि ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, सारा रिसर्च पेपर जो था वो आयुष मंत्रालय को भिजवा दिया। उसके बाद आयुष मंत्रालय ने यह कहा कि हम जल्दी ही इस पर रिवर्ट करते हैं, और उसके बाद 19 Feb 2020 यानी कि आज ही के दिन आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को क्लियरेंस दे दी और कहा कि ये सही में एक दवाई है, ये केवल इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोनिल को COPP यानी कि सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। ये जो सर्टिफिकेट है ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पारित है और यही सर्टिफिकेट किसी भी मेडिसिन को मिलता है। और अब ये जो कोरोनिल है ये दुनिया के 158 यानी कि 158 देशों में भेजी जाएगी एज अ मेडिसिन ऑफ कोरोना। और ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो आयुर्वेद के ऊपर शक करते हैं। ये तमाचा होगा उन डॉक्टर्स के ऊपर जो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं तब जब आयुष मंत्रालय एक डिसीजन लेता है और उस डिसीजन में वो ये कहता है कि अब जो शल्य चिकित्सक है यानी कि जो आयुर्वेद के सर्जन हैं वो अब सर्जरी कर सकते हैं।
और जो नॉर्मल एलोपैथिक के डॉक्टर होते हैं वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई केवल हमें ही यानी कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को ही सर्जरी का अधिकार होना चाहिए और शल्य चिकित्सकों को नहीं होना चाहिए। मतलब ये मेरी मर्जी नहीं है कि मैं एलोपैथी के पास जाऊं या आयुर्वेद के पास जाऊं, ये केवल अधिकार उन्हें ही होना चाहिए। वाह! आयुर्वेद देखते ही देखते 30,000 करोड़ यानी कि 30,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी बन चुका है और हर साल 15 से 20%, 15 to 20% इसकी ग्रोथ हो रही है। वहीं कोरोना काल में ये जो ग्रोथ है ये 90% तक हुई है। और दोस्तों ये कोई पहला मौका नहीं है जब आयुर्वेद को मॉक किया गया है या फिर बाबा रामदेव को मॉक किया गया है। इससे पहले साल 2013 में बाबा रामदेव ने एक बात ये कही थी कि गाय के मूत्र में सोना होता है और ये बात मैं अपने रिसर्च सेंटर में रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूं। उसके बाद इनको इतना मॉक किया गया है, इतना मॉक किया गया और कहा गया कि बाबा बावड़ा हो गया है और गाय के मूत्र से सोना निकाल रहा है। अब भारत सोने की चिड़िया की जगह सोने की गाय बन जाएगा। 2016 में जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इसने एक रिसर्च की, साइंटिस्ट ने यहां पर रिसर्च की और उसमें पाया कि गीर गाय के 1 लीटर यूरिन के अंदर 10 mg तक, 3 mg से 10 mg तक सोना होता है। अब जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की इस शोध के ऊपर भी सटायर मारते हुए हफ पोस्ट ने यह कहा, वाह, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व अब भारत की, अब तो गाय के मूत्र में सोना निकलने लग गया है, बहुत ही बढ़िया। वहीं द वायर ने इस पर आर्टिकल लिखते हुए कहा कि नहीं, हो ही नहीं सकता कि गाय के मूत्र में सोना हो, और अगर कोई ये मुझे कहता है और इसके प्रूफ देता है और वो साइंटिस्ट होता है तो मैं उसे साइंटिस्ट ही नहीं मानता। साल 2008 बाबा रामदेव कह रहे थे कि आयुर्वेद और योग ये दोनों ही कैंसर को रोकने में, कैंसर को ठीक करने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। रिसर्च पेपर्स और रिसर्च ने भी यही माना कि आयुर्वेद और योग कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव को स्टेटमेंट के लिए ट्रोल किया जाता रहा है और आज तक भी उनको ट्रोल किया जाता है इस बात के लिए। वहीं दूसरी ओर 2008 में यूएस के कैंसर हॉस्पिटल्स बाबा रामदेव को बुलाते हैं कि आइए और मार्गदर्शन कीजिए। Experience something yourself, you cannot pass on to others. You people might have seen Swamiji's movement of the tummy. I read it that Swamiji has bulging of tummy. He was not in that shape where he is today. So he has experienced himself this effect of yoga, and he was cured. And because of that, he want to give it to the entire world. So with this brief introduction of Swamiji, please, his one more sentence I want to speak over here. Swamiji is dedicated to conducting further research on yoga for the betterment of overall human health. He firmly believes that good health is the birthright of all human beings. आयुर्वेद में डेंगू की दवाई बनती है और उसके बाद भी आयुर्वेद और रामदेव को ट्रोल कर दिया जाता है, जबकि रिसर्च पेपर खुद कहते हैं कि ये वन ऑफ अ काइंड दवाई है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। 2017 में यह भी प्रूव हुआ कि टीबी का जो इलाज है वो बर्गनिन से पॉसिबल है। और बर्गनिन कहां से मिलता है? अजी आयुर्वेद से। साल ट्री यानी कि ट्री ऑफ विष्णु, उससे बर्गनिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पैकेज किया जाता है और हजारों गुना की कीमत पर बेच दिया जाता है। इसके अलावा विनब्लास्टिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो कैंसर की दवाई बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। और ये कहां से मिलता है? सदाबहार फूलों से। सड़कों पे यूं ही पड़े मिलते हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करके भाई साहब हजारों गुना कीमत वसूलते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एक गहरा तमाचा लगा होगा उन लोगों के ऊपर जो लोग आयुर्वेद को ट्रोल करते हैं, आयुर्वेद के ऊपर शक करते हैं। और कोरोनिल अब भारत का जो नाम है वो देश दुनिया में हर जगह बढ़ाएगा और भारत को अच्छा रेवेन्यू भी प्रोवाइड कराएगा। उम्मीद है कि इसी तरीके से आयुर्वेद और भारत बढ़ता रहे। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करें। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं bhokalfactory.com से। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखे हैं। आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। इसके भी लिंक्स जो हैं वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर।
जय हिंद, जय भारत।